हे गाइस, तो मैं हूं मोहन। तो आज हम एक ऐसे केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस केस ने पूरे दिल्ली शहर को हिलाकर रख दिया। और दोस्तों, आज की इस दुनिया में मेंटली अनस्टेबल लोगों की कमी नहीं है। तो दोस्तों, आज की जो घटना है वो घटी है दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में। यहाँ पर एक 20 साल का युवक 16 साल की नाबालिग लड़की पर 68 सेकंड में 34 बार चाकू से वार करता है। और जब उसकी हैवानियत शांत नहीं होती है तो वहां पर पड़ा हुआ पत्थर उठाता है और उसके सर पर बार बार मारता है। फिर उसे लातों से मारता है और वारदात को अंजाम देने के बाद गार्डन में जाकर सो जाता है। दोस्तों, साक्षी नाम की किशोरी अपने पिता और अपने छोटे भाई के साथ शाहबाद डेयरी इलाके में रहती थी। और जब भी वो अपने घर से स्कूल जाती तो रास्ते में एक मैकेनिक की दुकान पड़ती थी। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर की मरम्मत होती थी। इस दुकान पर साहिल खान नाम का एक लड़का काम करता था जो साक्षी के इलाके में रहता था। और जब भी साक्षी स्कूल जाती तो वो उसी की तरफ देखता रहता था। और जब भी साक्षी स्कूल से घर वापस आती तो साहिल खान दोपहर में अपनी दुकान से खाना खाने उसके पीछे पीछे अपने घर के लिए जाता था। और जब भी साहिल को मौका मिलता तो वो उसके घर की तरफ चक्कर लगाने भी जाता था। एक दिन साक्षी नोटिस करती है कि आखिर ये लड़का देखता है तो देखता किसकी तरफ है। उस समय साक्षी की एज 15 साल थी और साहिल खान की एज 19 साल। तो साक्षी को पता चलता है कि ये जो साहिल नाम का लड़का है वो उसी की तरफ देखता है। साक्षी साहिल के पास जाती है और उससे पूछती है कि भाई, तुम मेरी तरफ क्यों देखते हो? जब मैं मॉर्निंग में स्कूल जाती हूँ तो जहाँ तक मैं तुमको दिखती हूँ वहां तक तुम मेरी तरफ ही देखते हो, और जब मैं स्कूल से घर वापस आती हूँ तो तुम मेरे पीछे पीछे जाते हो। आखिर माजरा है तो भाई माजरा क्या है? साहिल साक्षी से कहता है कि देखो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कोई अनजान नहीं हूँ। जिस इलाके में तुम रहती हो उसी इलाके में मैं भी रहता हूँ। तुम्हारे घर से 4-5 घर आगे मेरा घर पड़ता है। दोनों में बातचीत होती है, फिर दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब साक्षी के स्कूल की जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन साहिल भी दुकान पर नहीं जाता है। साक्षी अपने घर पर झूठ बोल करके मैं मार्केट घूमने जा रही हूँ, वो घर वालों को बगैर बताए साहिल के साथ घूमने के लिए जाती है। जब साक्षी के घर वालों को एक दिन पता चलता है कि हमारी लड़की गलत रास्ते पर चल रही है और वो किसी मुस्लिम लड़के से प्यार करती है, तो साक्षी के घर वाले साक्षी को बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं और उसको समझाते हैं कि देखो बेटा, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, जब तुम पढ़ लिख जाओगी तो तुम जिससे चाहोगी हम तुम्हारी उससे शादी करा देंगे। फिर इसके बाद साक्षी के घर वाले कहते हैं कि देखो बेटा, अभी तुम सही से 16 साल की नहीं हुई हो और एक गलत रास्ते पर चल रही हो, इसमें तुम्हारा कैरियर खराब होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। आगे तुम्हारी मर्जी कि तुम्हें क्या करना है, उस लड़के से बात करना है या फिर अपने कैरियर की तरफ ध्यान देना है। साक्षी को अपने घर वालों की बातें समझ में आ जाती हैं। फिर साक्षी साहिल से बात करना बंद कर देती है। साहिल साक्षी का नंबर कई बार ट्राई करता है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। अब साक्षी ने उस रास्ते से भी जाना स्कूल बंद कर दिया था जिस रास्ते पर साहिल की दुकान पड़ती थी। जब साहिल की साक्षी से बात नहीं हो पाती है तो साहिल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि साहिल साक्षी को छोड़ना नहीं चाहता था। साहिल को पता चलता है कि अब साक्षी किसी दूसरे रास्ते से स्कूल जाती है, तो साहिल उस रास्ते पर पहुंच जाता है और साक्षी को स्कूल जाता हुआ देख उसका रास्ता रोक लेता है और उससे पूछता है कि अब तुम मुझसे बात करना क्यों नहीं चाहती हो? मैं इतने दिनों से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा है और ना ही तुम उस रास्ते से स्कूल जाती हो जिस रास्ते से तुम पहले स्कूल जाती थी। फिर साक्षी कहती है कि देखो, अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहती हूँ और फालतू की बातों पर नहीं। रास्ते पर जाते हुए स्कूल के बच्चों के सामने साहिल साक्षी का हाथ पकड़ लेता है, जिस पर साक्षी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर साक्षी साहिल को एक जोर से झापड़ मारती है और उसका हाथ जीतकर फिर वो स्कूल चली जाती है। साहिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो अपनी दुकान पर चलाता है और दुकान पर बैठकर सोचता है कि अगर इस लड़की ने मेरे अलावा किसी दूसरे लड़के से बात की तो मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वो शाम को मार्केट जाता है और वहाँ से एक चाकू खरीदता है। ये दोनों अच्छे दोस्त होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। एक दिन साहिल को पता चल जाता है कि जो साक्षी है वो गप्पू नाम के लड़के से बात करने लगी है, लेकिन साहिल को ये नहीं पता होता है कि गप्पू जो है वो साक्षी का बचपन का दोस्त है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और साहिल इसको प्यार समझ बैठता है। जब साक्षी का हाई स्कूल के एग्जाम समाप्त होते हैं तो साक्षी अपनी रिश्तेदारी में बर्थडे पार्टी में जा रही होती है। तभी रास्ते में साहिल एक सामुदायिक शौचालय के पास में साक्षी को घेर लेता है और फिर दोनों में झगड़ा होने लगता है। फिर साहिल चाकू निकालता है और उस चाकू से साक्षी पर 68 सेकंड में 34 बार वार करता है, जिस पर साक्षी की आंतें भी बाहर निकल आती हैं। और फिर जब उसका गुस्सा शांत नहीं होता है तो वहाँ पर पड़ा हुआ पत्थर उठाता है और साक्षी के सर पर बार बार मारता है।
लोग खड़े होकर वहाँ पर तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन साक्षी को कोई भी बचाने के लिए नहीं आता है। फिर उसको लातों से मारकर घटना को अंजाम देकर गार्डन में जाकर आराम से सो जाता है। जब पुलिस को घटना के बारे में पता चलता है तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और इस घटना की बारीकी से जांच करती है। फिर पुलिस साहिल को इसके बुआ के घर पकड़ती है और उसे जेल में डाल देती है और 264 पेजों की फाइल बनाकर कोर्ट में पेश करती है, जिससे साहिल को उम्र कैद की सजा होती है।